नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में इन परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। नई योजनाओं का ऐलान, देहरा और हरौली की सौगातें। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 2 नई योजनाओं का ऐलान किया है। इसमें मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा हलकों देहरा और हरौली के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। निराश्रितों के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, नर्सरी केजी में 6 माह की छूट। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान मिलेगा। अब दुकानों में भी मिलेंगे HRTC के ग्रीन कार्ड। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए की रियायत देने के लिए सवारियां अब किराए की दुकानों से भी 100 रुपए में ग्रीन कार्ड खरीदेंगी। पहले ग्रीन कार्ड 50 रुपए में अड्डा कार्यालय में बनाया जाता था, तब उसकी अवधि 2 साल थी, लेकिन अब कीमत 100 रुपए से ग्रीन कार्ड की अवधि को 1 साल कर दिया गया है। ग्रीन कार्ड को बढ़ावा देने और सरकारी बसों में लोगों को आकर्षित करने की दिशा में सरकार के निर्देशों के बाद अब इन्हें आम दुकानों पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। सुक्खू कैबिनेट ने पुलिस सब्सिडी वाली यात्रा में किया बड़ा बदलाव, अब चुकाने होंगे हर महीने इतने रुपए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक रविवार को हुई। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को पथ परिवहन निगम की बसों में मिलने वाली सब्सिडी यात्रा से जुड़ा हुआ रहा। मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों को रियायत देने का फैसला किया। इन अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। HRTC की बसों में यात्रा की सुविधा ले सकेंगे 16,000 पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन शिमला में हुआ। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लागू करने का फैसला लिया गया, जिसका उद्देश्य तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत पात्र को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए तक का मासिक अनुदान भी मिलेगा। अब मोबाइल से भी टिकट काट सकेंगे कंडक्टर। कार्ड स्वैप और QR कोड से भी किराया दे सकेंगे यात्री। बसों में सवारियों के टिकट आने वाले समय में मोबाइल से भी काटे जा सकेंगे। यह तकनीक काफी सस्ती होगी। सरकारी के साथ साथ निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी यह फायदेमंद होगी। परिवहन विभाग ने इस योजना को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत एक निजी कंपनी से संपर्क साधा गया है और कंपनी एक बार प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। इससे सभी स्टेशन और उनकी दूरी के साथ ही किराया भी फीट रहेगा। पुलिस कर्मियों की बहाल हुई रियायती बस सेवा और भरमा कटेंगे 500 रुपए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने पुलिस कर्मियों के HRTC की बसों में यात्रियों की रियायती दरों पर पुनर्विचार करने हुए 500 रुपए प्रति कर्मी मासिक दर निर्धारित की है। कैबिनेट ने HRTC बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है, जो पुलिस कर्मियों के लिए लागू होगा। इसमें निरीक्षक रैंक तक के पुलिसकर्मी, जेल अधिकारी, HP सचिवालय से सुरक्षा गार्ड शामिल है। हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर को चिट्ठा माफियाओं के खिलाफ निकाली जाएगी विशाल रैली। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूर्व विधायक बम्पर ठाकुर ने चिट्ठा माफिया के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने आगामी 10 सितंबर को बिलासपुर जिला मुख्यालय पर समाज सेवी संस्थाओं व स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विशाल रैली निकालने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने इस रैली के लोगों को चिट्ठे के प्रति जागरूक करने के साथ ही उपायुक्त बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर चिट्ठा माफियाओं और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने और नशे के खिलाफ अलग से सख्त कानून बनाने की मांग की भी बात कही।
मुख्यमंत्री सुक्खू की मंजूरी के बाद मिलेगी 1841 जेओए आईटी को नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश में 1841 जेओए आईटी की नियुक्तियां मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही मिलेंगी। प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों ही राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 817 का परिणाम जारी किया। मुख्यमंत्री सुक्खू के सचिव राकेश कंवर ने 73 विभागों को नियुक्ति देने से पहले मंजूरी लेने का पत्र भेजा है। चिंताजनक, इस साल हिमाचल में बनी 85 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल में प्रदेश सरकार जहां करोड़ों के बल्क ड्रग फार्मा पार्क के निर्माण के लिए प्रयासरत है, वहीं हर महीने फेल हो रहे दवाओं के सैंपल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल में बन रही दवाओं के लगातार फेल हो रहे सैंपल से फार्मा हब के नाम से मशहूर हिमाचल का नाम खराब हो रहा है। हिमाचल में करीब 600 फार्मा कंपनियां सालाना 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में एक के बाद एक हिमाचल में बनी दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। प्लास्टिक रैपर में सामान बेचने पर जल्द लगेगा निष्पादन शुल्क। हाईकोर्ट ने मांगा कंपनियों का ब्यौरा। प्रदेश में आने वाले समय में प्लास्टिक रैपर लगा सामान बेचने वाली कंपनियों को उनके निष्पादन का शुल्क चुकाना होगा। शुल्क न चुकाने पर प्लास्टिक के निष्पादन की जिम्मेदारी कंपनियों को लेनी होगी। सुलेमान वर्सेस सरकार मामले में हाईकोर्ट के वकील दीवान खन्ना ने सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितनी कंपनियां प्लास्टिक रैपर लगा सामान बेच रही हैं, उनकी सूची मांगी गई है। हिमाचल में जारी हुआ येलो अलर्ट, 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगस्त महीने में जमकर बरसने के बाद अब बारिश का दौर कुछ कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रहने का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। बीते कुछ दिनों से हिमाचल की कम बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने 27-28 अगस्त को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। वह देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा का दायित्व हमारा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद मिलाद नबी की शुभकामनाएं। मन की बात में पीएम मोदी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी, ओणम और तेलुगु भाषा दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने पैरा ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनको प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने बारिश के मौसम में सावधानी बरतने के साथ कैच द रेन मूवमेंट के जरिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए भी अपील की। यूपीएस के चलते सरकार पर पड़ेगा 6200 करोड़ रुपए का बोझ, डबल डिजिट में आएगा उछाल। केंद्र सरकार ने देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है, मगर इसके चलते अब केंद्र सरकार द्वारा पेंशन बिल का बोझ बढ़ने वाला है। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 में पेंशन बिल में डबल डिजिट की वृद्धि झेलनी पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को 89 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर देने पड़ेंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें